आ गई थी खबर। और बहुत से लोग क्या करते हैं शुक्ला जी, डिसीजन जो है ना खुन्नस में लेते हैं। मेरा राहुल से नहीं बन रहा है, मैं दिमाग में पाले बैठा हूँ कि राहुल को हटा दूंगा। राहुल का ज्ञान जिससे नहीं बन रहा है, राहुल दिमाग में बोझ लेकर चल रहा है कि क्या ऐसा कुछ अकड़ रचे, क्या ऐसा साजिश रचे कि इनको मैं डिफेम कराऊं। अधिकांश लोग क्या होते हैं ना, 95 से भी ऊपर परसेंटेज लोग अपनी सारी ऊर्जा को इन्हीं सब चीजों में गंवाते हैं। साजिश रचने में, दूसरे को पैर में, हाँ, ये इसी सब में लगे रहते हैं दोनों। कोई बात नहीं, तो नहीं, आ जाओ आ जाओ। महात्मा बुद्ध संत थे, वो सौम्य चित्त रहते थे, शांत रहते थे। तो उनसे जितनी उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी ना, तो उनसे चिढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं थी, जो स्वयं वो तथाकथित धर्म के ठेकेदार सब होते हैं। क्योंकि वो धर्म की बुराइयों पर प्रहार कर रहे थे और शांतिपूर्वक कर रहे थे। तो दूसरे जो लोग हैं जिनको वो बुराइयां अच्छी लग रही थी, वो तो बौखलाएंगे बौखलाएंगे। तो वो महात्मा बुद्ध के खिलाफ साजिश रचते रहते थे। तो एक नामी डाकू को उन लोगों ने कहा कि महात्मा बुद्ध को मार देना, तुम्हें इतने पैसे दूंगा या धन दौलत दूंगा। अब वो डाकू जो है महात्मा बुद्ध का इंतजार कर रहा था कि कब मैं उसको मारूं। एक दिन महात्मा बुद्ध एक जंगल के रास्ते से अकेले जा रहे थे। शुक्ला जी के दिमाग में अंगुलीमाल डाकू की कहानी, अरे नहीं वो नहीं था। पहाड़ियों, एक तरफ पहाड़ी था, जंगल था, उसके बाद नदी थी। तो सुंदर सा दृश्य, मनोरम दृश्य उसी, लेकिन पूरा बियाबान जंगल था। तो उस डाकू के डर से कोई उधर जाने से डरता था, गुजरता नहीं था। तो महात्मा बुद्ध लोगों की डर को मिटाने के लिए उधर से निकले। वो डाकू बड़ा खुश हुआ कि मैं तो महात्मा बुद्ध को खोज ही रहा था मारने के लिए, तो खुद ही आ रहा है। महात्मा बुद्ध जब पहुंचे तो उसने बोला कि बुद्ध रुक जाओ। महात्मा बुद्ध रुके अकस्मात। बोला मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोला मेरी एक इच्छा है, मरना तो सबको है लेकिन मेरी एक इच्छा है। तो बोला बताओ। मुझे जो है ना, मेरी इच्छा है कि मुझे पत्थरों से कूच के मारा जाए और यहाँ नहीं पहाड़ी की चोटी पे मारा जाए। बोला ये कौन सी बड़ी बात है। तो उसने बोला एक नहीं 3 पत्थर उठा लो। तो उस डाकू ने 3 पत्थर उठाए और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। 150 कदम भी ऊपर नहीं चढ़ा होगा। बोला बुद्ध मैं बहुत थक गया। तो बोला ठीक है 1 पत्थर मार दो, मारना तो 2 पत्थर से ही मार सकते हो। उसने 1 पत्थर नीचे फेंक दिया। फिर 100-150 कदम आगे बढ़ा। बोला बुद्ध जान जा रही है, मैं चढ़ नहीं पा रहा। बोला 1 पत्थर और फेंक दो, 1 पत्थर से ही मार देना। वो 1 पत्थर भी फेंक दिया। फिर थोड़ी देर ऊपर चढ़ाई किया। बोला बुद्ध मेरे हाथ में तो वो ताकत भी नहीं रहा कि मैं इस पत्थर को रखूं। तो उसने फेंक दिया। बोले इसको ही फेंक दो, गला दबा के ही मार देना, तुम्हारी भुजाओं में तो इतनी ताकत है। तो उसको फेंक दिया। अब ऊपर चढ़ा, वो इतना थक गया था। बोला बुद्ध मेरा तो हाथ भी अब नहीं उठ रहा है, पैर भी काम नहीं कर रहा, मैं इतना ज्यादा थक गया हूं, मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता। तो बुद्ध मुस्कुराए। अब बुद्ध ने उसको कहा जब तुम 500 मीटर 600 मीटर की चढ़ाई पर तुम 2-3 पत्थर लाद कर नहीं ले जा सकते, 1 पत्थर लाद कर नहीं ले पाए, तो दिमाग में कितना कचरा वाला पत्थर लेकर चलते हैं हम लोग। सुबह से शाम तक बुराई बुराई बुराई, इसकी उसकी, ऐसी वैसी, ये यही होता रहता है ना। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने मेरा, इसने मोड़ा तेरा, मतलब इसी का पाठ और इसी का गीत गाते गाते हम हर दिन सुबह से शाम तक बर्बाद कर देते हैं। देखिएगा आपकी हमारी अधिकांश ऊर्जा शक्ति का विनाश या ह्रास इन्हीं सब चीजों में होता है। ज्ञान जी ने ये क्यों कहा, सुनील ने ऐसा क्यों किया, गोस्वामी ने ये क्यों नहीं किया, इसने यह कह दिया, उसने वह कह दिया। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेकार की ऐसी बातों में बीत न जाएगा ना, वो पुराना गाना है। तो हमें भी अपने दिमाग से
ये जो बोझ रूपी पत्थर जो हमने बोझ के तौर पे बना रखा है, कचरा पाला हुआ है, उसको फेंक दीजिए और आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत के अनुसार अपने शरीर को, अपने दिमाग को ले जाइए, बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। अभी उत्प्लावकता के सिद्धांत पे हमारी चर्चा हुई है। आर्किमिडीज ने कहा कि किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम किसी तरल पदार्थ में डालते हैं तो उसकी भार में अंशतः या पूर्णतः एक कमी सी आ जाती है, वो हल्का महसूस होने लगता है। पानी में जब हम कूदते तो हल्का, ठीक है। तो यही चीज हमें अपने दिमाग को भी वो सिद्धांत देना चाहिए, उत्प्लावकता का सिद्धांत। बिल्कुल हल्का कर दीजिए, फिर देखिए सब कुछ लागे नया नया। ये भी गाना है, हाँ, दिल वही धड़कन वही, न जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। केवल सब कुछ नया नया लगने के लिए दिमाग का खाली होना बहुत जरूरी है। और खाली तभी होता है दिमाग जब आप किसी के प्रति कलेश नहीं पालते हैं, द्वेष नहीं पालते हैं, किसी का अहित नहीं सोचते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं। और ये सोच कब आएगी? जब आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं वो साफ हृदय के हो। कल मैंने क्या कहा पांडे को, तब तुम केवल बुराई करने आते हो मेरे पास, तुम बुराई यहां छोड़ के चले जाओगे, मैं शाम तक वही सोचता रह जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अटेंड ही मत कीजिए जो बुराई करने आते हो आपके पास। उनको कहिए भैया ये कचरा रूपी पत्थर अपने माथे पे बोझ बना के तू ही रख यार, मुझे मत दे, मुझे हल्का रहने दे, ठीक है गोस्वामी जी। तो आप जो ये पाल के चलते इसको ये उसको वो निकाल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे सोच को दूर कर दो। ओके, थैंक यू।